इस चैप्टर में हम यही सारी बातें कर रहे हैं कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो उसके थ्रू क्या क्या नई नई चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आप डिस्कवर कर सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो एक और कंक्लूजन में आपको देना चाहूँगा कि हम अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं कई सारी वैल्यूज़ का विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बात करें, मतलब ऐसा भी किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में यही देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इस तैयारी, इस प्रिपरेशन के तहत जो आपको करवाई जा रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की, आई होप आप जानते हैं ये प्रिपरेशन हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको एजुकेशन देता है के तहत करवाई जा रही है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके बाकी हैं। इस प्रिपरेशन में ऑफ कोर्स एक क्रूशियल पार्ट यह है कि आपकी तैयारी किस तरीके से करवाई जा रही है। सिंपल सा सॉर्टेड सा तरीका है कि हमने कंसेप्ट्स को समझना सीखा है, उन्हें हम एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं। आपकी एक्सपर्टाइज बिल्ड हो इसके लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस अलॉट करते हैं एंड देन चैप्टर को कंक्लूड करते हैं उस चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। आज अगर हम समझें तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे किया जाता है उसको लेकर मैं एक सिंपल सा आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आप डेरिवेटिव का मतलब आई होप आप जानते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y, तो y में जो चेंज हो रहा होता है x के रिस्पेक्ट में वो हमें dy/dx देता है। मतलब ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ dy क्या होता है आपका, f ऑफ x से f ऑफ x प्लस h पर आप जाते हो और उसमें ऑफ कोर्स आप h डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, तो वो जो h डिस्टेंस होती है वो कुछ इस तरीके से h डिस्टेंस ये होती है और उसमें ये जो y वाली डिस्टेंस होती है मतलब f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x जो आप निकालते हो वो आपकी f ऑफ x की डिस्टेंस होती है। आई होप आपको याद आ रही है। इस पूरी कहानी को, इस पूरी बात को अगर मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से आपके सामने पेश करूं तो क्या ऐसे भी सोचा जा सकता है, जैसे कि मान लो एक कर्व है आपका, है ना। इस कर्व में ऑफकोर्स आपके दोनों हमने पॉइंट्स मान लिए। ये आपका लेट्स से x वाला पॉइंट हो गया, मतलब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है, ये एक और दूसरा पॉइंट हो गया और इसी के करस्पॉन्डिंग आपके ये पॉइंट्स यहाँ पर y एक्सिस पर भी मिलते चले गए। जैसे कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना। जैसे कि ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ढूंढा तो ये एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कुछ इस तरीके से। जैसे ऑफ कोर्स मैं पैरेलल बना लूँ, बस 2 सेकंड आप मुझे देंगे तो मैं चीज़ें दिखा पाऊँगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस बस और चीज़ें आप समझ पाएंगे। ध्यान से नोटिस करना, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, है ना। जैसे कि मान लिया जाए ये आपका क्या है भाई, ये आपका y एक्सिस है और इसी तरीके से यहाँ पर लेट्स से ये आपका क्या है, x एक्सिस है ना। अब x एक्सिस और y एक्सिस को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ध्यान से नोटिस करना है, क्रूशियल सा पार्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका एक कर्व है जिसका, जो कि एक सिंपल सा एक फंक्शन है, लेट्स कॉल इट f ऑफ x, है ना। क्या हमने जाना है, ये x की कोई वैल्यू है ना, और x से अगर मैं डेल्टा x डिस्टेंस और उसमें आके गया तो ये पॉइंट क्या रहेगा, ये आपका रहेगा x प्लस डेल्टा x, है ना। तो उसी के करस्पॉन्डिंग मुझे ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी f ऑफ x, है ना। जब आपने x में कुछ चेंजेस लाए यानी x प्लस डेल्टा x पाया तो आपको फंक्शन भी कुछ और मिला। फंक्शन क्या मिला, फंक्शन आपको मिला f ऑफ x प्लस डेल्टा x। कोई परेशानी तो नहीं है। तो फंक्शन में जो चेंज आया उसे मैंने क्या कह दिया, डेल्टा ऑफ f ऑफ x। फंक्शन में जो चेंज आया उससे मैंने क्या कह दिया, चेंज आप देख रहे हो ना, यहाँ पर था, ये यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब ये चेंज आया है ओवरऑल। ये चेंज भी आप कह सकते हो, यानी ओवरऑल ये चेंज आया जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, डेल्टा ऑफ f ऑफ x, जिसे ऑफकोर्स आप चाहें तो डेल्टा ऑफ y भी कह सकते हैं। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हम ये जानते हैं, हमने डेरिवेटिव को कैसे सीखा है, हमने जो dy/dx निकालना सीखा है वो क्या है। dy/dx बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। dy/dx हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है लिमिट h अप्रोचेस 0। अब h की जगह इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ डेल्टा x अप्रोचेस 0। ऑफकोर्स कहाँ से शुरू होती है बात, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो कि आपका h हुआ करता था माइनस कितना, f ऑफ x, भूले तो नहीं है आप लोग, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस x, यानी डिनोमिनेटर में कितना आ जाता था, डेल्टा x,
जिसे मैं लिख देता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। कोई परेशानी? अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं उसे कहना चाह रहा हूँ डेल्टा वाई, और x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपका जो dy बाई डी एक्स है, आपका जो dy बाई डी एक्स है उसे आप ट्रीट कर सकते हो लिमिट, है ना, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, कैसे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से। आप सुन रहे हो? मतलब जब x में जो चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज आ रहा है, जब x बिल्कुल सटल सी माइन्यूट सी वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है तो उसे हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। हमने ये बात जानी है, हमने ये बात सीखी है, और आई होप इस बात को आप सब भी भली बात जानते हैं। इस बात को समझने में तो कोई परेशानी नहीं है। शायद अगर आप गौर से देखें तो यही बात यहाँ पर आपको लिखने की, समझाने की कोशिश की जा रही है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना। क्या मैं ये कह सकता हूँ जो आप निकालना चाह रहे हो dy बाई डी एक्स, वो क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जिसे हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स होता है। इन द अबव फिगर व्हेन पॉइंट Q मूव्स क्लोजर टू पॉइंट P ऑन द कर्व, देन दो डेल्टा एक्स डज नॉट टेंड्स टू 0, dy इज गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेल्टा वाई। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बस सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी क्लोज वैल्यू, मतलब ये मैंने ऑल दो जूम इन करके दिखाया, पर हम ये मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स आपकी लगभग 0 के जितनी ही वैल्यू, मतलब डेल्टा एक्स एक्सप्रेशन का मतलब ही ये मैथमेटिकली कि एक्स में बहुत स्लाइट सा चेंज। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, डेल्टा एक्स पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि x में स्लाइट सा चेंज के रिस्पेक्ट में y में कौन सा स्लाइट सा चेंज हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन ही आपको dy बाई डी एक्स देता है। तो पहले तो मैं कह देना चाह रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स को आप चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि डेल्टा एक्स का मतलब ही ये होता है x में बहुत स्लाइट सा चेंज। आप मेरी बात समझ पाए क्या? तो पहले तो मैंने क्या लिख पाया, मैं लिख पा रहा हूँ dy बाई डी एक्स, जिसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स का मतलब मेरे लिए क्या है मैथमेटिकली, अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, मतलब ऑफ कोर्स ये एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है। अब ऑफ कोर्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। डेल्टा वाई को लिखने का तरीका हमने सीखा है, इसे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, इसे मैं लिखना चाह रहा हूँ dy बाई डी एक्स। गौर से सुनिएगा, डेल्टा वाई को हमने क्या सीखा है, वो आपके लिए होता है एफ ऑफ कितना, एफ ऑफ I'm really sorry, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। गौर से सुनिएगा, यही आपका एक क्रूशियल पार्ट है जो आपके क्वेश्चन को खत्म करने में, यानी इस एक्सप्रेशन को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। मैं अगर यहाँ से डेल्टा एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और एफ ऑफ एक्स को इधर ले आऊँ, आप सुन रहे हो क्या मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया और एफ ऑफ एक्स को ऐड किया, तो क्या मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो निकल कर आ रहा है, that will be delta x into dy by dx. I repeat, delta x into dy by dx plus f of x. अब इस रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस समझ पा रहे हो? मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कह रहा हूँ अगर आपने इस बात को नोटिस किया तो, क्योंकि इस बात से आप किसी भी एक्सप्रेशन की, लगभग किसी भी एक्सप्रेशन की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज निकाल पाओगे। जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मुझसे कोई पूछ रहा है तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी, दैट डेल्टा एक्स इनटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स उस पॉइंट पर, प्लस आपका एफ ऑफ एक्स, मतलब उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू किस पर, एक्स पर, उस फंक्शन की वैल्यू। बस ये एक्सप्रेशन याद रखना, हम जितने भी सवाल करेंगे जो अप्रॉक्सीमेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम इस एक्सप्रेशन की ही मदद लेंगे। मतलब मुझे 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। मुझे क्या, एक तो कहीं ना कहीं से मुझे एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना होगा, जिस भी चीज़ की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पूछी जा रही है कि उसको कौन सा एफ ऑफ एक्स वहाँ तक पहुँचाएगा। दूसरी बात, मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तीसरी बात, उसमें वो कितना चेंज हो रहा है जिससे आप वो अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हो। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पर आई होप आप ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज नथिंग बट वॉट, डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। और अगर ये याद नहीं रहे तो ये कहाँ से बना है, बस वो याद रखना, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। कोई परेशानी अगर नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ें क्लियरली समझाता हूँ। जैसे मुझसे कोई पूछता है फाइंड दी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ 36.6। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने सर जीवन में बताया क्या सीखा है, मैं √36 होता ना तो निकाल देता, पर सारी समस्या यहीं आकर खड़ी हो गई कि 0.6 वहाँ आ गया। मैं कैसे करूँगा? फिर वही बात, आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ज़रा ऐसे सोचो, एक्सप्रेशन क्या है सर,
x प्लस डेल्टा x आपका क्या होता है, डेल्टा x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब, इसका जो मतलब है वो समझते हैं, ध्यान से नोटिस करिएगा। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स कुछ अंडर रूट एक्स जैसा होता, आई रिपीट, मैं मान लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स आपका मान लिया मैंने अंडर रूट एक्स, हम ये जानते हैं कि ऐसा होता है, तो क्या इसे देखकर कुछ इसमें अप्लाई करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ? कोशिश करना। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, आई होप आप सुन रहे हो, विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स चेंज नहीं करते हैं इनटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर 1/2 इंटू अंडर रूट ओवर एक्स की पावर -1/2, मतलब एक्स की पावर -1/2 टेक्निकली मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट एक्स आ जाएगा, अगर आप मेरी बात समझ पाए तो। फिर क्या, ये तो रहा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है आपका अंडर रूट एक्स। तो ये मैं कुछ बना पाया। अब मेरा आपसे कहना है ज़रा पास करिए x की वैल्यू 36 और डेल्टा x की वैल्यू 0.6। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर आप बस यहाँ पर ये पास कर दें, क्या x की वैल्यू 36 और डेल्टा x की वैल्यू 0.6, ज़रा ट्राई करिए, देखिएगा ध्यान से। 36 प्लस 0.6 ये कितना आ जाएगा, ये आपका आई थिंक क्वेश्चन आ जा रहा है 36.6। आई होप आप समझ पा रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पर देखा तो डेल्टा x कितना है, वो है 0.6 इंटू, ध्यान से नोटिस करना, अंडर रूट 36 कितना होता है, वो होता है 6, 2 इंटू 6 कितना होता है 12, तो कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस कितना, प्लस अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स मतलब 36 का अंडर रूट कितना 6। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, बट हाँ इसकी एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब देखो 0.6 को 12 से डिवाइड किया तो शलाई से, अगर ये एक डेसिमल यहाँ से हटाया तो यहाँ पर एक 0 आ गया, तो कितना आ जा रहा है 6 का 120, आई थिंक 20 टाइम्स है ना, 6 का 12 2 टाइम्स, तो 1/20, 1/20 यानी आई थिंक 0.5, सही लिख रहा हूँ क्या, नहीं 1/20 यानी 0.5 नहीं, 1/20 यानी 0.05 आई बिलीव, सही बोल रहा हूँ क्या, एक बार देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ये कितना है 1/20, अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि मुझे ठीक लग रहा है। 20 100 का कितना होता है 5 टाइम्स, और 5 को अगर 100 से डिवाइड किया तो ऑफकोर्स 0.05 है ना। पता नहीं क्यों मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ, अगर आप भी ऐसी गलती करें जो कि हो जाती है, स्वाभाविक है, तो आप थोड़ा सा मैथ्स की हेल्प ले सकते हैं। 0.05 में अगर 6 ऐड किया तो कितना आ जाएगा भाई 6.05, और यही आपके 36.6 का अंडर रूट होगा। क्या ये सिंपल सा एक्सप्रेशन एक सॉर्टेड सा क्वेश्चन समझ आया, और आपको इस बात की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस समझ आई कि इसके थ्रू हम कैसे अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं इस आइडिया, इस थॉट, इस नोशन के साथ कि हमें कैसे चीज़ों को सोचना है। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि और क्लैरिटी हम डेवलप कर पाएँ और अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड कर पाएँ। यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 3। सर यहाँ पर कैसे सोचेंगे, कुछ मत सोचो, पहले तो मुझे बताओ आप क्या जानते हो। हम ये जानते हैं सर कि x प्लस डेल्टा x जो आपका होता है वो होता है डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना एफ ऑफ एक्स। अब इस बार क्या लें फंक्शन, अच्छा 3 तक जाने में मेरी कौन हेल्प करेगा, मेरा बस इतना कहना है कि आपने थोड़ा नोटिस किया होता तो पाई को आप कितना मानते हो, पाई को आप कहते हो 3.14। कुछ हिंट मिली क्या, कुछ हिंट मिल रही है आपको, अगर मिल गई है तो शायद आप आंसर निकाल सकते हो। मैं फिर से हिंट दे देता हूँ कि 3.14 और 3 आपको क्लोज दिखते हैं क्या, बिल्कुल दिखते हैं। तो हिंट महज इतनी सी है जनाब, आपको कहाँ पहुँचना है, हमें सर 3 तक पहुँचना है, मतलब sin 3 तक पहुँचना है। अगर मुझे sin 3 तक पहुँचना है तो सबसे पहला काम तो मैं कर ले रहा हूँ, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो क्या है भाई, वो है आपका sin x, क्योंकि मुझे साइन वाले फंक्शन से डील करना है। लेकिन x की जगह क्या चाहिए, शलाई से x की जगह अगर मेरे पास पाई माइनस 0.14 हो तो बात खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, आप खुद देखो ना आपका कहानी कैसे खत्म हो रही है। अगर x मान लो आपका पाई है, लेकिन डेल्टा x जो मैंने लिया वो लिया माइनस 0.14, तो आप खुद नोटिस करो x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा, पाई माइनस 0.14, यानी आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है, आई थिंक दिख रहा है। शुरू करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स।
x प्लस डेल्टा x मतलब पाई माइनस 0.14 यानी कितना 3। तो साइन 3 की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, कितना डेल्टा x कितना है भाई, वो है आपका माइनस 0.14 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना है, डी वाई बाई डी एक्स आपका है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स। कॉस एक्स में एक्स की जगह क्या रख देंगे पाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस पाई। कोई परेशानी तो नहीं है, आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। प्लस कितना एफ ऑफ एक्स मतलब कितना एफ ऑफ पाई, कोई परेशानी तो नहीं है, आई होप मैं लिख पा रहा हूँ, यानी साइन ऑफ पाई, तो ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ पाई। आपको दिख रहा है हम कितनी आसानी से इस एक्सप्रेशन तक लगभग पहुँच गए हैं। कैसे, ध्यान से नोट करिएगा। ये लिखा हुआ है आपका साइन 3 इज इक्वल टू, गौर फरमाइए, साइन पाई के किसी भी मल्टीपल पर 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो -1 इंटू दिस विल गिव यू कितना 0.14। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पर ये इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। इसको निकालने में मेरी सारी हेल्प की इस हिंट ने, जो आपको देने की शुरू में कोशिश की गई थी। क्या ये बहुत टफ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पर क्या आपको ये आइडिया लग रहा है कि अगर मुझे ये बात पता हो तो मैं अप्रॉक्सीमेशन जैसा खेल खेल सकता हूँ, ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि हमने इसे 0.14 कैसे निकाला? अगर ये चीज़ क्लियर है तो क्या मैं मूव करूँ अगले क्वेश्चन पर? ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ हॉलो स्फेरिकल शेल, है ना। तो एक हॉलो स्फेरिकल शेल है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेडाई हैं वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, एंड ये मेरे ख्याल से होना चाहिए 3.0005 सेंटीमीटर। ठीक है सर, मतलब इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है उनकी रेडाई में, है ना। तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस तक तो पहुँच जाऊँगा, पर आपको पता है क्या कि सर आपके स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं स्फेयर के वॉल्यूम तक जाना चाहूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है। इट्स लाइक वही बात कि आपके पास एक स्फेयर बाहर है और एक स्फेयर अंदर है। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? जैसे एक स्फेयर है, अब मान के चलना है 3D में एक शेप है, मैं इसे 2D में बना रहा हूँ, है ना। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास ये शेप होता है ना, तो मेरे पास मान लो आपके पास क्या है भाई, एक सर्कल है ना। ये मैंने सर्कल लिया और इसे मैंने क्या किया, छोटा किया, तो छोटा करने पर ये कुछ ऐसा हो गया और इसे मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने बहुत बड़ा सा बनाया बस आपको समझ में आ जाए इसलिए ध्यान से नोटिस करना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो ये वाला जो सर्कल है बाहर वाला, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है आपकी 3.0005। आई एम रियली सॉरी, मैं सर्कल कह रहा हूँ, इट्स अ स्फेयर, है ना। और जो अंदर वाला स्फेयर है आपका, अंदर वाला जो स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है आपकी 3, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि अगर मेरे पास कोई स्फेयर दे दिया जाए तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 टाइम्स आपका r³ पाई r³ ऑफ कोर्स। अगर मैं इस फॉर्मूले के साथ जाना चाहूँ तो सर समस्या ये है कि ये स्फेयर कैसा है, हॉलो स्फेयर, और इसमें थोड़ा सा मेटल बॉडी है इतने थिकनेस के साथ। तो मैं ये कहूँगा ओवरऑल इस टोटल मतलब बाहर वाले आउटर, अगर इसके अंदर वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को, आई होप आप समझ पा रहे हो, मुझे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस बाहर वाले स्फेयर का वॉल्यूम मैं निकाल लूँ और इस अंदर वाले स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लूँ और आउटर स्फेयर में से इंटरनल स्फेयर के वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूँ, तो जो वो मेटल थिकनेस वाला पार्ट है उसका मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये पूछा जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटेड वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ होलो स्फेरिकल शेल जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडाई है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो जो वो एरिया पूछना चाह रहा है, जो वो शेल का एरिया पूछना चाह रहा है, वो कितना होगा? वो होगा 4/3 पाई r³। अब बाहर वाले में से अंदर वाले का मैं क्यूब, r का रेडियस का क्यूब लेकर डिफरेंस लूँगा, तो शेलाई से बाहर वाला कितना होगा 3.0005 का क्यूब माइनस कितना 3 का क्यूब। क्या ये पूरी कहानी समझ आई कि ये क्या होगा? ये आपका आंसर होगा, मान लिया, लेकिन इस आंसर तक पहुंचने में सारी लड़ाई हमारी किसकी है? सर सारी लड़ाई हमारी है ये 3.0005 के क्यूब को निकालने की। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अब इसे कैसे निकालेंगे, ज़रा इसी को सोचते हैं। इस तक हम आएंगे, पर मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं निकाल पाऊँ क्या। देखो 3.000, आई होप 3 zeros ही हैं, है ना, 5 का क्यूब। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो मैं y को मान लेता हूँ क्या, y मतलब अपने, आई होप आपको याद है, f ऑफ x को मैं मान लेता हूँ क्या, x³। आप भूले तो नहीं हो, हमने फॉर्मूला सीखा है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, जो आपका होता है वो होता है डेल्टा x इंटू
dy बाई डी एक्स प्लस कितना एफ ऑफ एक्स। अब अगर यहीं पर चीज़ें सोची जाएं तो यहाँ तक जाने के लिए मेरी कौन हेल्प करेगा? आई होप आपको दिख रहा है सर। x की जगह अगर आप रख दें 3 है ना, और डेल्टा x की जगह अगर आप रख दें कितना 0.0005, तो आई थिंक बात बन जाएगी, क्योंकि आप निकालना चाह रहे हो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी इसका क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 3.0005 का क्यूब। इसे अगर मैंने अप्रॉक्सीमेशन से निकाला तो कितना आ रहा है, ज़रा नोटिस करिएगा। ये हो जाना है डेल्टा एक्स कितना है 0.0005 इंटू ऑफ कोर्स कितना इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसका आपका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर मतलब क्या, आपका 3 का स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा है। सो 3x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और ऑफ कोर्स इसके साथ क्या प्लस f ऑफ x मतलब क्या, f ऑफ x मतलब जनाब गौर से सुनिएगा, f ऑफ x मतलब आपका x क्यूब, x की जगह क्या रखना है 3, मतलब आपका 3 क्यूब। कोई परेशानी इस बात से? तो देखो ध्यान से 3 क्यूब और 3 क्यूब तो आपका बाहर आ जा रहा है। आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, यहाँ भी 3 क्यूब दिख रहा है, यहाँ भी 3 क्यूब दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, ये क्या हो जा रहा है आपका डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है 3x स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, तो सही लिखा है ना। तो 3 क्यूब बाहर आया, 3 क्यूब यानी 27 आपका बाहर आया है ना, और 27 को आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, ध्यान से नोटिस करना, 0.0005 यहाँ और यहाँ +1, तो शैल आई से दिस विल बी 1.0005. So this is going to be the value of what? This is going to be the value of 3.0005 के क्यूब की। क्या बात आपको समझ आई? एंड आई होप दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट और अ चैलेंजिंग टास्क। शायद 27 से मल्टीप्लाई करना आसान है, क्योंकि 27 का 1 टाइम्स 27 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बस 5 से मल्टीप्लाई करना हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो जीरो हो जा रही हैं। तो ओवरऑल ये जो पार्ट आ रहा है मैं इसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो 27 का 5 टाइम्स ले लो, तो कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से नोटिस करना। 5 का 27 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली, देखो ध्यान से, 5 का 7 कितना होता है 35, कैरी 5 रिमाइंडर, मतलब सॉरी 5 और रिमाइंडर कैरी कितना 3, 5 इंटू 2 कितना 10, तो ये जा रहा है 135। अब देखना मैं ऐसे सोच रहा हूँ 27 का 5 टाइम्स कितना होता है 135, तो 135 का मैंने क्या लिखा 5 है ना, कैरी कितना आया 13। अब सुनना 13 अगर कैरी आ रहा है तो 27 का 0 टाइम्स कितना, 27 का 0 टाइम्स 0, 0 प्लस 13 कितना 13, 13 का मैंने क्या लिख दिया 3, कैरी कितना 1, फिर क्या लिखा 27 का 0 टाइम्स, आई होप अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, आई होप आप नोटिस कर रहे हो, 27 का 0 टाइम्स फिर से 0, 0 प्लस 1 ये कितना हो जा रहा है 1, फिर क्या 27 का 0 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 0, फिर क्या 27 का, सॉरी डॉट हम बाद में लगाएंगे, 27 का 1 टाइम्स कितना 27। वैसे वो सही लगा था कोइंसिडेंटली, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड से काउंट करना है 1 2 3 4 प्लेसेस, सो 1 2 3 4 प्लेसेस है ना, वो डॉट एक गलती से लग गया है, ये डॉट यहाँ लगेगा। तो यहाँ जा रहा है 27.0135, किसकी वैल्यू 3.005 के क्यूब की। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है जनाब, क्वेश्चन तो अब सॉल्व होगा। 27.0135 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 27.0135, कोई परेशानी। और 3 का क्यूब कितना होता है, वो हो जाता है आपका 27। आई होप आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ से अगर आगे बढ़े तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है 4/3 पाई, मतलब एनीवे आपको 27 वहाँ ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एनीवे वो 27 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4/3 पाई टाइम्स कितना 0.135। इससे आगे मेरा मन नहीं है करने का, आप कर लो आपको लग रहा है तो। 5 और 3 8 और 3 11, 3 से डिवाइड करना फिर 4 से मल्टीप्लाई करना, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपकी इच्छा है तो आप करिएगा, मैं आपको पूरी लिबर्टी देता हूँ, पर मैं इससे आगे करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा मोटिव जो आपको सिखाना है वो ये कि ये कैसे अप्लाई होता है। एंड आई होप कैलकुलेशन वाला पार्ट इज़ नॉट अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, जो आपसे IIT JEE मेंस और JEE एडवांस एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि आप चेक करें। वो आपसे बस चाहेगा कि आप चीज़ें जानते हैं या नहीं, आप चीज़ें अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। तो आई होप आप कंफर्टेबल हैं कि हमने ऐसे कैसे सोचा। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो पूछ रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ f ऑफ 5.001, और उसने f ऑफ x डिफाइन करके दे दिया है, जो कि ये है। मैं कैसे ढूंढूंगा, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, अगर अब आपको बेसिक्स पता है तो। बेसिक क्या कहता है, मैं तो बेसिक फंडे की तरफ जाता हूँ। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या होता है सर, ये हमने निकाला है, ये होता है आपका डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना एफ ऑफ एक्स। अब कॉमन सेंस क्या कहता है सर, अगर आप x को क्या मान लें, x को आप मान लें 5 है ना,
और डेल्टा एक्स को क्या मान लें, डेल्टा एक्स को आप मान लें 0.001 है ना। तो आप निकाल रहे होंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी एफ ऑफ कितना 5.001। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये कितना आएगा वो नोटिस करना। पहले आपका पिक्चर में आएगा डेल्टा एक्स यानी कितना, डेल्टा एक्स यानी 0.001 इंटू कितना dy बाई डी एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मतलब क्या, x कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। मैं पहले लिख दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। माइनस कितना 7 इंटू 2 14x, तो कितना आ जाएगा -14x। और x कितना है भाई, x आपका है 5। कोई परेशानी तो नहीं है इन बातों को समझने में। फिर क्या दिख रहा है सर 15 का डिफरेंशिएशन 0, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस कितना प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इसमें आप एफ ऑफ एक्स ऐड करेंगे। एफ ऑफ एक्स ऐड करने का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पर आप एफ ऑफ 5 निकालेंगे। एफ ऑफ 5 अगर निकाला तो 5 का क्यूब है ना माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15। तो ओवरऑल ये बस महज आपका कैलकुलेशन का खेल है और आप चीज़ें निकाल कर रख देंगे। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो गौर से दिखेगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 आई थिंक 75 है ना। तो इसे मैं हटा कर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 75। आई होप यू आर ओके विद दैट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा 75। 14 का 5 टाइम्स, 14 का 10 टाइम्स 140, 140 का हाफ 70, तो कितना आ जाएगा 70। और 75 में से 70 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 5। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस ये पूरा पार्ट हमें ऐड करना है। अब इससे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का क्यूब मैं इससे सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, फिर ओके विद दैट। 5 का क्यूब कितना 125। तो ये पार्ट तो जो है इसमें मैं कुछ ऐड करने चला हूँ। कितना 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 7 टाइम्स, 25 का 8 टाइम्स 200 होता है, तो 7 टाइम्स कितना होगा 175। तो कितना हो जाएगा माइनस 175 प्लस ऑफ कोर्स कितना 15। कोई परेशानी यहाँ तक। और इस पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसे मैं एज अ रेफरेंस यूज़ करके यहाँ लिख रहा था। अब आप नोटिस करिएगा कि आपको दिख रहा है कि सर देखो 175 और 25 में आई थिंक 50 का डिफरेंस है, लेकिन ये -50 है। -50 में 15 ऐड किया तो 50 में से 15 अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 35, लेकिन ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ मुझे ओवरऑल -35 मिलेगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है -35। अब एक छोटा सा पार्ट जिसे हम अभी तक अवॉइड करते हैं ये भी करना होगा। तो ये कितना है सर, ये है 0.005। ये कितना है, आई होप आपको दिख रहा है 0.005। तो ये है 0.005 है ना, 0.005। क्या आप 35 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आई होप आपने काम बचपन में बहुत खूबसूरती से किया होगा कि 35 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0.005। तो हमें सिखाया जाता था बचपन में कि आप इसके आगे जितने चाहें ज़ीरो लगा लीजिए। मैं इसे जनरली ऐसे सोचता हूँ कि 35 में से एक उधार लिया तो ये बन गया 1000, 1000 में से 5 घटाया तो ये बचा कितना 995। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। पर यहाँ से एक उधार ले लिया था तो ये कितना बचेगा 34। मैं इसे ऐसे सोच लेता हूँ। इट्स लाइक मैं मान लेता हूँ ये एक है और एक में ही 1000 है, मतलब इट्स लाइक 35 kg में से 5 ग्राम सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑफकोर्स वो कितना होगा 34.995। मतलब इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ये यहीं से दिमाग लगाते तो पॉइंट समझ आ रहे हैं ना आप। क्या क्या करते हो 35 में से 1 लिया तो ये 10, ये 9, आई होप आपको पता है। तो ये 9 और ये आपका 1, तो 10 5 5, ये 9 और इस तरीके से 34। आई होप आपको याद है। तो ओवरऑल आपने जो है फाइनली निकाला ये कितना आया, ये आया आपका 34.995। सारे तरीके आपको बस मैं डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ। जो तरीका आपको ठीक लगे अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये 34.995 जो वैल्यू आपकी आ रही है किस एक्सप्रेशन की भाई, आपके इस एक्सप्रेशन की, ये कैसे आई? कोई परेशानी? एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका ये वाले पार्ट में नेगेटिव साइन था, यहाँ पर इसमें नेगेटिव था, तो ये तो नेगेटिव आ ही जाएगा। आई होप ये बातें छोटी छोटी तो आप नहीं भूलेंगे और ऐसे सिली एरर्स आप अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे। आई यू गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस थॉट कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैसे सोची जाती है और इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है? एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो। ध्यान से देखिएगा। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 1%. An excellent question, an amazing question to be very honest. मुझे इसके वॉल्यूम में चेंज ऑब्जर्व करना है, ठीक है सर। वॉल्यूम में जब चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा तो आपके पास वॉल्यूम होता क्या है सर? अगर मैं वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला डिस्कस करूं, जहां तक किसकी बात है, क्यूब की बात है, तो अगर इसकी साइड मान ली जाए x मीटर है तो मैं जानता हूं इसके वॉल्यूम कितना होगा x क्यूब
इस बात से तो हम सब भली भांति परिचित हैं कि किसी भी शेप का, किसी भी आपका क्यूब हो, किसी भी शेप नहीं, किसी भी क्यूब का अगर आप वॉल्यूम निकालें तो जो वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला होता है दैट इज़ कितना, एक्स क्यूब। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट। अब अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि इसके वॉल्यूम में आपको क्या निकालना है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। मैं अप्रॉक्सीमेट चेंज पर जाऊँगा। अप्रॉक्सीमेट चेंज का क्या मतलब होगा, अप्रॉक्सीमेट चेंज मतलब सर जो भी आपका वॉल्यूम रहा होगा, है ना, जो भी आपका अभी जो वॉल्यूम है ना, जैसे कि मान लो मैं वॉल्यूम को किससे डिनोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम को डिनोट कर रहा हूँ वी से, है ना। तो पुराना वॉल्यूम ये है, लेकिन जो नया वॉल्यूम है वो है वी प्लस डेल्टा वी। आप सुन रहे हो क्या, पुराना वॉल्यूम वी है लेकिन नया वॉल्यूम कितना है, वी प्लस डेल्टा वी। और ये क्यों आया है, क्योंकि आपने x में चेंज किया है। x में क्या चेंज किया है, पहले आपका x था लेकिन जो x बढ़ के जो कुछ हुआ है ना, प्लस लगाना है यहाँ पे, आई होप मेरी बात समझो, प्लस लगाना मतलब इससे ये वॉल्यूम हुआ। ये कब हुआ, जब x को आपने चेंज किया, x यानी साइड को चेंज किया। और साइड को कैसे चेंज किया, जब आपने साइड को 1% से इंक्रीज़ किया। किसी को भी 1% से इंक्रीज़ करने का क्या मतलब होता है वो और मैं बता देता हूँ। देखो x का 1% कितना होगा, x का 1% कितना होगा, आई होप आप सुन रहे हो, मतलब x में x/100 आपने ऐड किया है, तो आपने जो साइड में चेंज किया है वो क्या किया है, साइड में जो चेंज आप लाए हो वो ये लाए हो कि x में x/100 ऐड किया है। तो टेक्निकली वो बस ये पूछना चाह रहा है कि जब आपका साइड होता था x तो उसका वॉल्यूम होता था x क्यूब, यानी आप उसे लिखते थे v। लेकिन अब जब आपका साइड है x प्लस x/100 तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कुछ ये होगा। तो ये जो नया वॉल्यूम है पुराने वॉल्यूम से कितना ज़्यादा है वो आपको बताना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। तो मैं फिर से वही करूँगा, अपने फंक्शन पे सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई करूँगा, बहुत सिस्टमैटिकली चलाऊँगा। मैं अगर सच कहूँ तो पता है मुझे क्या पता करना है, मुझे डेल्टा वी पता करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर मैंने ये डेल्टा वी क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं डेल्टा वी तक पहुँचना चाह रहा हूँ, इफ यू ऑल आर एबल टू डाइजेस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, है ना। तो डेल्टा वी मतलब क्या, मैं तो सर निकालता हूँ क्या, एफ ऑफ वी प्लस डेल्टा वी, क्योंकि मुझे एफ ऑफ वी तो पता है, मतलब एफ ऑफ वी प्लस डेल्टा वी, समझ रहे हो ना, मैंने एफ लिख दिया है, मैं इसे लिखता हूँ क्या, मैं इसे लिखता हूँ वी प्लस डेल्टा वी। मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। अब ये क्या होता है, ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर आपको याद आ रहा है तो ये होता है आपका कितना, पहले तो आप डेल्टा एक्स ले आते हो। डेल्टा एक्स मतलब क्या, मतलब आपका जो छोटा चेंज आप ला रहे हो वो कितना है भाई, वो है आपका x/100। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको आप इस फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3x²। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। फिर आप इसमें क्या ऐड करते हो, इसमें आप एफ ऑफ एक्स ऐड करते हो। एफ ऑफ एक्स कितना है सर, आपका x³ आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं और ये बातें बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर रही हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि हम कैसे निकाल रहे हैं। अब अगर मैं डेल्टा वी तक पहुंचना चाहूँ तो शैलाई से डेल्टा वी कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं होगी। डेल्टा वी को अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा वी आपको बता रहा है कि वी कितना होता है। चलो छोड़ो, मैं ऐसे समझाता हूँ। ये आपका नया वॉल्यूम है, ये आपका कौन सा वॉल्यूम है, ये आपका वो वॉल्यूम है जब आपने साइड को 1% से बढ़ा दिया है। ये क्या है भाई, इस साइड को आपने जब 1% से इंक्रीज़ किया है तो साइड ये बन गई। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है वो ये पूछना चाह रहा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। एवरीवन ओके विद दैट। अब अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो ये कितना आ रहा है, इस x³ को थोड़ी देर के लिए उधर ही रखना। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3x³/100। ध्यान से सुनिएगा, ये आ रहा है x³ तो एज इट इज़ है ही, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाता है 3x³/100। अब मेरा आपसे कहना है, प्लीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, ये आपका नया वॉल्यूम है। पुराना वॉल्यूम कितना था, पुराना वॉल्यूम आपका हुआ करता था कितना, x³। आई होप आपको याद होगा। और नया वॉल्यूम कुछ हमने निकाला। तो वॉल्यूम में चेंज आपको समझ आ रहा है क्या, कितना आ रहा है सर, वॉल्यूम आपका बढ़ के हो गया है 3x³/100। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, पहले जो आपका वॉल्यूम रहा करता था x³, अब वो कितना हो गया है, वो हो गया है x³ प्लस 3x³/100, है ना। ये कब हुआ, जब आपकी पहले साइड हुआ करती थी x, उसको जब आपने 1% से बढ़ाया तो साइड कितनी हो गई x। मैंने कुछ गलत किया क्या, एक सेकेंड, मैंने कुछ तो गलत किया है, सही किया है। साइड कितनी हो गई x प्लस x/100। तो जब ऐसा किया तो इसमें क्या चेंज आया, तो मेरा कहना है x³ का x³ तो रहा, ये पार्ट नया आया क्या, 3x³/100। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। कॉमन सेंस, बेसिक सी सेंस पर ये बात है कि आपका चेंज कितना आ रहा है सर, चेंज आ रहा है 3x³/100। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, वो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है या नॉर्मल सा चेंज पूछ रहा है। अगर चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज में क्या कहूँगा, चेंज ये रहा आपका 3x³/100। मतलब अगर आप 100 से ऑफकोर्स 3 को डिवाइड कर दें तो 0.03। तो ओवरऑल जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.03 x³। ये आपका चेंज है।
कोई परेशानी, इस बात को डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत कि ऐसा क्यों हो रहा है? 0.03 एक्स क्यूब आपका चेंज है। अगर आपने साइड को 1% से बढ़ाया तो वॉल्यूम में इतना चेंज आता है। अगर वो परसेंटेज वाइज पूछता मतलब उसने आपको क्या दिया, उसने बोला मैंने साइड को 1% से बढ़ाया तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा, मान लो ऐसा पूछता है। इसका मैं एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, पर पहले देख लो इस तरीके से क्या होगा। ये आपका चेंज है। आप परसेंटेज चेंज कैसे बताते हो? आप बताते हो परसेंटेज चेंज कैसे बताते हो भाई? आप बोलते हो जो चेंज आया है वो डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, आई होप आपको याद है, इनटू क्या 100। ये आपका परसेंटेज चेंज हुआ करता था। तो चेंज कितना आया सर? चेंज आपका आया है 3x क्यूब बाय 100। आई होप आप सुन रहे हो। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? x क्यूब, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। यानी कि सर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, आई होप आपको दिख रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। और 100 से 100 कैंसिल, तो बचा कितना? 3। तो चेंज कितने परसेंट का आ रहा है? चेंज आपका आ रहा है 3% का। मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, है ना? x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ, ये आपका चेंज है कितना? 3x क्यूब बाय 100। सही लिख रहा हूँ ना? डिवाइडेड बाय कितना? x क्यूब और 100। तो आपका ये यहाँ पर 100 आएगा नीचे, 100 से 100 कैंसिल, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, सो 3%। तो परसेंटेज चेंज जो आएगा वो ओवरऑल कितना आ रहा है? 3%। बिल्कुल सही बात है, 0.3 हुआ। इट्स लाइक अगर पहले 100 आपका था तो अब कितना हो गया? 103। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को अगर, वैसे तो आंसर ये है, पर अगर परसेंटेज में पूछा जाता तो इतनी कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप सीधे सीधे भी सोच सकते थे। आपने कितने से इंक्रीज़ किया साइड को? 1% से। ऐसे सोचो, जब परसेंट पर ही खेलना है ना, तो मैं साइड को कितना मान लेता हूँ? मैं साइड की लेंथ मान लेता हूँ कितना? 100, है ना? तो जब साइड को आपने 1% से बढ़ाया, है ना, 100 के बजाय आप चाहो तो 10 भी मान सकते हो, जो आपको ठीक लगे, 1000 भी मान सकते हो, जो आपको ठीक लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साइड को अगर मैंने 100 माना, तो जब साइड को 1% से बढ़ाया, जब साइड को 1% से बढ़ाया, तो 100 का 1% कितना होता है? 1। तो 1% से बढ़ा दिया मतलब साइड कितनी होगी? 101। अगर परसेंटेज इंक्रीज वो पूछता तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है सर। अगर पहले साइड ये थी तो वॉल्यूम कितना रहा होगा? पहले साइड ये थी तो वॉल्यूम रहा होगा 100 का क्यूब। अब साइड 101 है तो वॉल्यूम कितना रहा होगा? जो नया वॉल्यूम रहा होगा वो रहा होगा 101 का क्यूब। यहाँ पर भी मैं वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व कर सकता हूँ। कैसे? नया वॉल्यूम माइनस पुराना वॉल्यूम, यानी चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू क्या? 100। ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका परसेंटेज चेंज। ये भी एक तरीका है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्या कहोगे भाई? नया वॉल्यूम कितना है? 101 का क्यूब, जिसे आप निकाल सकते हो, माइनस पुराना वॉल्यूम कितना है? 100 का क्यूब, अपॉन में कितना? पुराना वॉल्यूम जो कि कितना है? 100 का क्यूब इंटू 100। जब आप इसे निकालेंगे तो ये भी आपका 3 ही आएगा। क्या आप ये अप्रॉक्सीमेशन वाली टेक्निक के थ्रू आइडिया समझ पा रहे हो कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोच रहे हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट कर रहे हैं? आई होप बहुत मुश्किल नहीं है अब चीज़ें, आप अच्छे से चीज़ें देख कर समझ कर अपने आंसर्स निकाल पा रहे हो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा ज़रा ध्यान से। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन वो पूछ रहा है 26 की पावर 1/3 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब सोचो आपसे 26 का 1/3 रूट पूछा जा रहा है। बस ये बात याद रखो हमेशा कि हम इसको लेकर क्या जानते हैं। मतलब मैं जानता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है सर। बस इस बात से आप सोच लोगे कि यहाँ पर क्या करना है। सर ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड ऑफकोर्स प्लस कितना? एफ ऑफ एक्स। आई होप हम कर लेंगे, हम बना लेंगे चीज़ें अगर सोचनी चाहिए तो। बस डेल्टा एक्स सोचो और ये फंक्शन कौन सा लगेगा दिमाग लगाओ, आप खुद निकाल लोगे कि बात कैसे बनेगी। अगर हिंट दूँ तो एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 1/3 आप मान लेना एफ ऑफ एक्स। उसके बाद ये किसके करीब होगा, किसका मैं क्यूब रूट जानता हूँ, मुझे उस पर बात करने की शायद ज़रूरत नहीं है। एक और हिंट दे देता हूँ, चलो 27, बस इससे आगे नहीं। आप ट्राई करिएगा, बात बन जाएगी। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू अब बेशक निकाल लेंगे। अगला असाइनमेंट क्वेश्चन आपका देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसकी हिंट हम लेते हैं। अगर आपका 1 डिग्री अल्फ़ा रेडियन है ना, वो हिंट दे रहा है कि 1 डिग्री को आप मान लो अल्फ़ा रेडियन है, तो बोल रहा है आपको 60 डिग्री और 1 सेकेंड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड निकालनी है। बेहतरीन क्वेश्चन, मैं सच कहूँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको पहले तो ये क्रैक करना होगा कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है। अगर मैंने वो क्रैक कर लिया तो वही मेरा फंक्शन होगा। जैसे मैं जानता हूँ सर कि जो 360 डिग्री होता है वो आपका कितना होता है? वो आपका 2 पाई होता है, वो आपका 2 पाई रेडियन होता है। ये बात भली बात ही हम जानते हैं।
अब अगर मैं ये जानता हूँ तो आई थिंक इसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री आपका हो जाएगा 2π/360 डिग्री। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यानी कि अगर मुझसे कोई थीटा डिग्री पूछे कि थीटा डिग्री कितना रेडियन होता है, तो थीटा डिग्री कहूँगा मैं 2π/360 इंटू थीटा। ये मेरा फंक्शन बन गया। आप मेरी बात समझ पाए क्या? और अगर कभी भी मुझे निकालना है कि रेडियन में अगर मुझसे एफ ऑफ थीटा मतलब पूछा जाए कि थीटा अगर पास किया जाए तो रेडियन में कितना होगा, तो वो इस तरीके से आएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको फंक्शन बनाकर दे दिया है। इसके आगे की कहानी आप ट्राई करें, बात बन जाएगी। आप एफ ऑफ एक्स क्या मान लेना 60 और डेल्टा एक्स 1 मिनट। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना आई थिंक 1/60, क्योंकि आपका आई होप आप जानते हो 1 डिग्री कितना होता है। 1 डिग्री आपका होता है 60 मिनट्स। और एक और बात बता देता हूँ, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड्स। तो अभी इसकी तो खैर आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है तो यहाँ से आप 1 मिनट क्रैक कर लोगे ना 1/60 डिग्री। ज़रा सोचेगा कैसे हम करेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 60 डिग्री 1 मिनट, है ना। इसे आप लिख सकते हो 60 डिग्री एंड 1 मिनट को क्या लिख लोगे 1/60 डिग्री। अब सोचिएगा कि कैसे करना है, आप पहुंच जाएंगे। और उसमें जो हेल्प उसने की है कि 1 डिग्री को अगर आपको रिप्लेस करना पड़ा कहीं भी तो उसे आप अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें। तो जहाँ भी 1 डिग्री हमारा आ रहा होगा उसे मैं अल्फ़ा से रिप्लेस करके अपना आंसर ले आऊँगा। कोशिश करिएगा, चीज़ें बन जाएंगी, हो जाएंगी और आप निकाल लेंगे। मुश्किल काम नहीं है। अगर ये असाइनमेंट क्वेश्चन क्लियर है तो मूव करते हैं आज के आपके नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन पर। गौर से देखिए, इफ़ द रेडियन ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, स्फीयर का रेडियस जो है आपका वो 9 सेंटीमीटर है, विद एन एरर ऑफ 0.03। तो उसमें एरर था सर, तो वो बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। फिर वही बात, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। अब आपको क्या करना है, आपको एरर बताना है। तो एक बार तो आपने इसके साथ निकाला, एक बार एरर क्या है विद एन एरर ऑफ 0.03। अब 0.03 ज़्यादा है या कम मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो आपने 0.03 ज़्यादा मान लिया। तो अब एक बार क्या निकालना है, एक बार आपको आर तो क्या लेकर चलना है 9 के साथ, और एक बार आपको आर जो लेना है वो क्या लेकर चलना है, उसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना हो जाएगा 9 - 0.03। और इस तरीके से आपको चीज़ें सोचनी है और निकालना है कि इस पर वॉल्यूम क्या रहा होगा और इस पर क्या वॉल्यूम रहा होगा। तो वॉल्यूम में भी चेंज आया होगा, वो जो चेंज आया है वो चेंज ही आपको पूछा जा रहा है कि वो कैसे निकल कर आएगा। आई होप एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था जब हमने वॉल्यूम पर बात की थी कि साइड को 1% से चेंज किया जाए। तो यहाँ पर साइड को 1% से चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपकी साइड में जो रेडियस है उसमें आपने इतना एक डिसेंट एक स्टैंडर्ड चेंज लाए हो। तो वॉल्यूम में क्या चेंज है वो पूछ रहा है। आई थिंक हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हिंट आपको दे दी गई है, बाकी चीज़ें ट्राई कर आपको हो जाएंगी। अगर पूरा बता दूंगा तो वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है उस पर लेकर। मैं बस एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि हम अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं अगर मुझे ये पता हो कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। थोड़ी सी अगर डिटेल पता हो तो एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालना कोई दूर की बात नहीं है। sin 3 देख लिया हमने एक अलग अलग वैल्यू देखी, हमने हर एक चीज़ देखी कि कैसे आप निकाल सकते हो। आई होप आपको पता है हम आपको हेल्प कर रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की प्रिपरेशन करने में। इस तैयारी में हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस मतलब कोऑर्डिनेट हो चुका है, कैलकुलस कर रहे हैं हम। इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो आपके बाकी हैं। राइट आफ्टर दैट इसके बाद जो आपकी कहानी शुरू होगी वो कहाँ जाएगी भाई, हम निकल कर आएंगे आपके इस स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो सारी चीज़ें करेंगे, इसमें कंसेप्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, ऑफ कोर्स असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देंगे, एंड देन JEE एडवांस के PYQs के साथ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।